आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल ब्रेकिंग बैरियर्स में। दोस्तों, आज का टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्टूडेंट्स के लिए जिनको प्रेजेंटेशन से डर लगता है। जी हाँ, क्लास में जिस दिन प्रेजेंटेशन होता है तो पता चलता है वो जाते ही नहीं है या प्रेजेंटेशन की वजह से वो क्लास को बंक कर देते हैं। तो ऐसे में आप किसका नुकसान करते हैं, अपना या अपने लेक्चरर का? सो डेफिनेटली आपको भी पता है आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो हम ये प्रेजेंटेशन से डरते क्यों हैं? इस प्रेजेंटेशन का डर का कारण क्या है और इस प्रेजेंटेशन का जो डर है इससे बाहर कैसे आ सकते हैं? कैसे आप एक अच्छे प्रेजेंटेटर बन सकते हैं जिसका बहुत ही फायदा है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में तो है ही, आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत फायदा है। वो कैसे है मैं अभी आपको डिस्कस करता हूं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, प्लीज़ अगर चैनल पर नया आया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्लस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपनी फीडबैक, वैल्यूएबल फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात, हमेशा लोगों की हेल्प कीजिएगा। ओके दोस्तों, तो चलते हैं अपने इस सेशन पे। तो आज का जो वीडियो है वो यही है कि हमारे स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन से डरते हैं। कुछ प्रेजेंटेशन, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन स्टूडेंट्स की जिनको प्रेजेंटेशन से डर लगता है, आज मैं 100% श्योर हूँ इस वीडियो के बाद उनका वो डर खत्म हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले हमें प्रेजेंटेशन से डर लगता क्यों है। तो दोस्तों, हमें प्रेजेंटेशन से सबसे पहले डर इसीलिए लगता है क्योंकि हम अपने आप को अपने क्लास के ही स्टूडेंट से, अपने फ्रेंड से ही कम आंकना शुरू कर देते हैं। सबसे पहली बात, यानी हम अपने आप को ही, अपनी कमियों को ही ये मान लेते हैं कि हम उससे अच्छा नहीं कर पाएंगे पहले ही। ठीक है, मान लेते हैं अगर क्लास में कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट है जो प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा देता है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, तो हम उससे अपने आप को उसी से कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा है। हम उससे कंपेयर नहीं करेंगे जो हमसे कम है। ठीक है, अगर आप उससे कंपेयर करेंगे जो आपसे कम, मतलब जिससे आप अधिक हो, तो आप तो प्रेजेंटेशन के लिए हाँ करोगे। लेकिन हमारी की आदत क्या है, हम हमेशा अपने आप को उससे कंपेयर करते हैं जो हमसे बेटर होता है। ओके, और यही कारण है हम अपने आप को डीमोटिवेट कर लेते हैं, हम डीमोरलाइज हो जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इससे उबरने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है कि आप प्रेजेंटेशन से पहले तो घबराइए नहीं। प्रेजेंटेशन एक ऐसा रास्ता है जहां पर आप लोगों के बीच में अपने आप को प्रस्तुत करने की कला सीखते हैं। इसलिए मैं भी लेक्चर लेता हूँ, मैं भी क्लासेस लेता हूँ, मैं भी अपने स्टूडेंट से ही कहता हूँ कि अगर आपके पास प्रेजेंटेशन का मौका आया है, अपॉर्चुनिटीज़ आई है, तो इसको गंवाइए नहीं। स्टूडेंट कैसे गंवा देते हैं इसको? या तो क्लास बंक करके, या तो क्लास में जाएंगे ही नहीं। ऐसे में लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, या उनको ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने कोई कुछ गलत काम नहीं किया। इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? इसमें सबसे बड़ा नुकसान उस स्टूडेंट का ही हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने वो अपॉर्चुनिटी गंवा दी जिसके लिए उनके सर ने मेहनत किया कि हम आपकी इस कमी को दूर करेंगे। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है प्रेजेंटेशन के लिए तो उसको ज़रूर कीजिए। और मैंने आपको बताया ना कि आप ये मत सोचिए कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा होगा। आप बस इतना सोचिए कि मुझे जितना पता है मैं उसे अपने हिसाब से बोलकर चलाऊँगा। आप किसी से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। जिस दिन आप ये करना शुरू कर देंगे, विश्वास मानिए, आप कभी किसी प्रेजेंटेशन से नहीं डरेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात, जब भी आपके पास प्रेजेंटेशन की अपॉर्चुनिटी आती है, चाहे वो क्लास पे, चाहे वो कहीं पे भी, तो कभी डरिए नहीं और अपने आप को कभी कम मत आकिए। प्रेजेंटेशन के लिए हमेशा तैयार रहिए और जब भी आपको बुलाया जाता है तो बिना किसी डर के आप जाइए। और प्रेजेंटेशन आप जैसे दे सकते हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप हिंदी में ही दीजिए। अपने वर्ड्स को, अपने सेंटेंसेस को अपने हिसाब से बोलना सीखिए। मैं ये भी बता देता हूँ, अगर आप रट के जाएंगे, आप कोई पिच याद करके गए, आप कोई रट के जाएंगे तो कभी नहीं बोल पाएंगे। अगर आपका प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस होगा तो आप यही कहेंगे सर सही कह रहे हैं। अगर आप आज तक कभी रट के गए होंगे तो हमेशा भूलेंगे। और दूसरी बात कि जब तक आपका प्रेजेंटेशन का टाइम अभी नहीं आएगा तब तक आपका हार्ट बीट बड़ा ही रहेगा, आप डरे ही रहेंगे, कैसा होगा कैसा होगा कैसा होगा, बार बार आप उसको रटेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप उस स्टेटमेंट को रटने से अच्छा उस चीज़ को समझ लीजिए और अपनी लैंग्वेज में आप उसको प्रस्तुत कीजिए। घर में ही, आपके घर शीशे होंगे ना, लंबे वाले शीशे,
लंबे नहीं, छोटे वाली चीज़ें उसके सामने ही अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। वही सबसे बड़ा आपको जो है मोटिवेशन देगा, क्योंकि वहां पर आप अपने आप को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज टेक केयर।